हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। तो इस पोएम को हम करने वाले हैं। बड़ी ही प्यारी सी पोएम है, थोड़ी सी लेंथी है। इसके 5 पैराग्राफ्स हैं और जो पैराग्राफ है, जो हर स्ट्रेंजा है वो 14 लाइन्स का है। मतलब कि हर स्ट्रेंजा अपने आप में एक सोनेट है। 1819 में 1819 में पीबी शैली ने ये पोएम लिखी थी। और क्योंकि पीबी शैली एक रोमांटिक एज के पोएट थे और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो रोमांटिक एज की जो पोएट्स थे ये नेचर पर लिखते थे। तो इनकी जो ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ से ये काफ़ी प्रभावित थे, इनके वर्क्स के से। और विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पैक्ट के कारण ये भी नेचर पे लिखते थे। तो इनका जो जो ये पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसको पार्ट्स में करेंगे। हर स्टेंजे के लिए एक अलग से पार्ट बना दूंगी, तो इस तरह से 5 पार्ट्स के अंदर ये पोएम हम कंप्लीट करेंगे। इसके 2 फायदे होंगे कि एक तो वीडियो लंबा नहीं होगा, तो आप बोर नहीं होंगे देखते हुए। और दूसरा कि जब अलग अलग से इनके ऊपर बनाया जा रहा है तो आप आराम से इनको समझ सकते हैं। आराम से मैं इनको समझा भी सकती हूँ, आराम से टाइम लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएम है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटोमन विंग। तो ये कहते हैं जो पोएट है वो वेस्ट विंड होती है। ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि पश्चिमी हवाएं वेस्ट विंड होती है, कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली जो हवाएं होती है जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, इन्हें पछुआ पवनी या पश्चिमी हवाएं बोला जाता है। तो ये पश्चिमी हवाओं से बोल रहे हैं ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड का मतलब कि जो ये पश्चिमी हवाओं या वेस्ट विंड जो कि वाइल्ड है, कि किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही, इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, जंगली है, जो अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रही है, दौड़ रही है, मतलब बह रही है। द ब्रीथ ऑफ ऑटोमन बीइंग, कि इन हवाओं में सांस लेकर ही पता चलता है कि ऑटोमन सीजन आ गया है। Thou from whose unseen presence the leaves dead, और कहते हैं जिसकी अनदेखी प्रेजेंस से ही जो डेड लीव्स हैं, जो कि मरी हुई जो पत्तियां हैं, जो मतलब मर चुकी हैं, सूख चुकी हैं, वो जो पत्तियां हैं, आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर सीइंग। कहते हैं कि वो ऐसे ड्राइव कर रही है, मतलब कि ऐसे इधर उधर बिखर रही है, हवा के चलने से उनके साथ उड़ रही हैं। और उन उड़ते हुए पत्तों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक को देख के जैसे भूत दौड़ते हैं या भाग जाते हैं, उस तरह से ये हवाएं, इन हवाओं के वेस्ट विंड्स के आने के कारण इनके आने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्ते भूत बन करके भाग रहे हों, दौड़ इनके साथ बह रहे हों। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसके अंदर पोइट ने जो पत्तियां हैं, जो पत्ते हैं, उनके कलर्स बताए हैं अलग अलग। येलो एंड ब्लैक कहते हैं पीले पत्ते हैं, काले पत्ते हैं। पेल एंड हेक्टिक रेड, पेल और हेक्टिक जो रेड, जो हेक्टिक कलर सा होता है, रेड कलर। पेस्टिलियन स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, पेस्टिलियन स्ट्रिकन होता है जो महामारी से त्रस्त जो होता है। मल्टीट्यूड मतलब बहुसंख्यक, मल्टीट्यूड बहुसंख्यक। तो कहते हैं कि ये जो पत्ते जो हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे महामारी से त्रस्त एक बहुसंख्यक, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पड़े हों। ओ दाउ हु चैरियट्स ऑफ देयर डार्क विंटरी बेड द विंग्ड सीड्स। तो ये कहते हैं कि ओ दाउ कि हु चैरियटिस्ट ऑफ देयर डार्क विंटरी बेड द विंग्ड सीड्स। कहते हैं जो ये पंख, जो बीज हैं, जो कि विंग्ड सीड्स इसलिए बोला गया है कि जो बीज है वो हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या हवा उनको अपने साथ लेके जा रही है।
तो ये उन सीड्स के बारे में बोल रहे हैं कि जो ये सीड्स हैं वो चैरियट, ये रथ की तरह, हवा इनके लिए रथ बन गई है। और ये हवा के रथ पर चढ़ करके ये जो बीज हैं ये कहाँ ये जा रहे हैं, अपने विंटरी बेड में, मतलब कि नीचे धरती के ऊपर कहीं खड्डों में कहीं पर भी नीचे जा रहे हैं, नीचे इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाके बिछ रहे हैं। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और जहाँ पर ये कैसे पड़े रहेंगे, बिल्कुल ठंडे और नीचे जमीन में इस तरह से पड़े होंगे। ईच लाइक ए कॉर्पस विद इन इट्स ग्रेव, और कहते हैं ऐसे पड़े होंगे जैसे कि कब्र के अंदर जो मुर्दे होते हैं वो पड़े होते हैं, उसी तरह से ये बीज बिना कोई हिले डुले ऐसे मृत प्राय के समान धरती पर पड़े रहेंगे या गड्ढों में दब जाएंगे मिट्टी के नीचे। Until thine azure sister of the spring shall blow, और कहते हैं ये तब तक पड़े रहेंगे जब तक कि जो ओटोमन की जो सिस्टर है, एज्यूर मतलब नीला, नीले को बोला जाता है, नीले रंग को, तो जो एज्यूर सिस्टर है मतलब कि जो नीले रंग की जो इसकी स्प्रिंग जो इसकी सिस्टर है, जब तक वो आएगी तब तक ये ऐसे पड़े रहेंगे, जब तक शैल ब्लो मतलब जब वो बहना स्टार्ट कर देगी। हर क्लेरियंस ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, और कहते हैं कि जब वो अपना बिगुल बजाते हुए इस सौपन रूपी धरती के ऊपर आएगी, इतनी मतलब एक सुंदर इस धरती पे आएगी, एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, और कहते हैं कि और जब वो आएगी, स्प्रिंग आएगी, इसकी सिस्टर आएगी, वो क्या करेगी, फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स की जो क्या करेगी, वो धरती जो है, धरती पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को वो भर देगी, फिल कर देगी, किससे, स्वीट बर्ड्स जो मतलब प्यारे प्यारे बर्ड्स से, मतलब कि जो नई फूट आती है, ठीक है, जो नई फूट आती है या जो पेड़ों पे बूर आता है, फल लगते हैं, उन उससे बर्ड से वो सारी पृथ्वी को भर देगी। लाइक फ्लोक्स टू फीड इन एयर, जैसे कि जो फ्लोक्स होते हैं, जो भेड़ों का जो झुंड होता है ना, उस तरह से जैसे भेड़ों का झुंड होता है उसी तरह से ये हवा के अंदर जो बर्ड्स हैं उनको भर देगी जैसे ही स्प्रिंग आएगी। तो ये मतलब कहने का कि जो ये सीड्स हैं ये फूट जाएंगे और फिर से नए पौधे उगने लगेंगे, नए फूल उगने लगेंगे। ये जो सीड्स हैं तब तक ओटोमन जब तक है तब तक ये मृत प्राय होकर आराम कर रहे हैं, और जैसे ही स्प्रिंग आएगी, इसकी जो ओटोमन की सिस्टर स्प्रिंग आएगी, तो सारी पृथ्वी इन स्वीट वर्ड से भर जाएगी जैसे कि भेड़ों का झुंड हो। विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल्स, और कहेगी कहते हैं कि जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी, सारी मतलब सारी धरती में जान भर देगी। मतलब अब तो क्या है, सब सूखे पत्ते हैं इधर उधर हवा में, हवा इनको अपने साथ उड़ा के लेके जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत यहाँ पे, जैसे भूत किसी तांत्रिक को देख के भागता है, इस तरह से ये भाग रही, इस तरह की फीलिंग आ रही है। जो सीड्स हैं वो बेजान पड़े हैं धरती पर, और जब स्प्रिंग आएगी तो सारी जो पृथ्वी उसमें एक जान आ जाएगी, ठीक, जान आ जाएगी। ह्यूज का मतलब होता है रंग, एंड ओडोर प्लेन, और कहते हैं ओडर प्लेन कि जो मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर रंग और फूल खुशबू फैल जाएगी। वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, कहते हैं वाइल्ड स्प्रिट कि जो ये हवाएं हैं ये क्या हैं, ये जंगली तरह की हैं, जुनूनी हैं, इधर से उधर, मतलब इनको कोई जो वेस्ट विंड है इनको कोई रोक नहीं पा रहा है। मतलब इसमें इतनी ताकतवर है इवेंट्स की ये अपनी मर्जी से जाती है जहाँ पे भी जाती है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जिन जो कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाती है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, कहते हैं डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। जो पोएट है वो वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर भी बोल रहा है, प्रिजर्वर भी बोल रहा है। डिस्ट्रॉयर होता है जो किसी चीज को नाश करने वाला हो, तो जो पोएट है वो इस वर्ड को मैं समझाती हूँ कि जो डिस्ट्रॉयर है, इसे वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर पोएट ने इसलिए बोला है कि जो पुरानी जो चीजें हैं, मतलब कि जो डेड लीव्स हैं या फिर जो पुरानी जो चीजें हो चुकी है, उनके लिए वेस्ट विंड एक डिस्ट्रॉयर का काम करती है। समझ आया कि जो पोएट जो भी पुरानी चीजें हैं उनके लिए डिस्ट्रॉयर का काम कर रही है। एंड प्रिजर्वर, और वेस्ट विंड प्रिजर्वर का काम कर रही है
किन के लिए? जो सीड्स हैं, बीज हैं, जो कि कुछ एक नई चीज़ पैदा करने वाले हैं, कुछ नया लाने वाले हैं, उसके लिए सीड्स को ये प्रिजर्व करने का काम कर रही है। उनके लिए रथ बन करके उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, ताकि जब स्प्रिंग सीजन आए तो उससे फूलों से ये भर जाए, या जो सीड्स हैं वो फिर से अंकुरित हो जाए। तो इस तरह से ये डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है वेस्ट विंड, जिसे पोएट ने डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों बोला है। हियर और हियर, तो यहाँ पे पोएट है वेस्ट विंड को कह रहा है कि सुनो, तुम मुझे सुनो, कि लिसन टू मी, मुझे सुनो हे वेस्ट विंड, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। अब जो पोएट ने जो यहाँ पे ये बोली है, ये जो पैराग्राफ, जो पोएम जो लिखी है, इसके अंदर जो पोएट है वो एक तरह से ये मेनली डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, जो ये वर्ड यूज़ किया है वेस्ट विंड के लिए, यहाँ से जो पोएट है वो एक और मैसेज देना चाहता है सोसाइटी को। एक तरह से ये एक ऐसी पोएम है जो कि एक बदलाव को बुला रही है, एक प्रेरित कर रही है लोगों को कि बदलाव लेके आओ सोसाइटी में, समाज के अंदर, राजनीति में बदलाव लाओ, पुराना है उसे हटा दो और कुछ नया लेके आओ। तो एक तरह से ये पोएम है, ये वेस्ट विंड को भी बोली गई है और समाज को भी बोली गई है कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं, समाज की कुरीतियाँ हैं, उन्हें हटाओ और नए जो समय है उसके अनुसार आगे चलो। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि यहीं तक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकंड और आगे के पैराग्राफ्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।